तो हेलो प्यारे दोस्तों, आज से अपन शुरू करने वाले हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज को, जिसमें कि अपन एमसीक्यूज टॉप मोस्ट एमसीक्यूज हर चैप्टर के देखने वाले हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 12th क्लास के चैप्टर नंबर 13 से रिवर्स लेके जाएंगे फर्स्ट तक। डेली एक चैप्टर को कंसेप्ट सहित क्लियर करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे क्लास 11th का। तो आज सबसे पहले अपन देखने वाले हैं किसका, चैप्टर नंबर 13, जो कि है क्लास 12th का, जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो इसके टॉप मोस्ट एमसीक्यू आज अपन देखने वाले हैं। तो पर्सन नंबर फर्स्ट की तरफ अपन चलते हैं। तो पर्सन नंबर फर्स्ट इसने दिया अपने को शानदार क्वेश्चन, जैव विविधता की परिभाषा सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो 4 ऑप्शन इसने दिए हैं, एडवर्ड विल्सन दिए हैं, कोल जॉनसन दिए हैं, सत्यजीत चंद्र दिए हैं, वो वॉन हेबोल्ट दिए हैं। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी एडवर्ड विल्सन इसका आंसर होने वाला है। इस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जैव विविधता की परिभाषा दी थी और इसने बताया था कि जैविक संगठन पर प्रत्येक स्तर पर मिलने वाली विविधता को क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न इसने दिया गया है, IUCN के अनुसार अब तक जीवों तथा पादपों की कितनी जातियों की खोज हो चुकी है। तो अब तक कितनी जातियों की खोज हो चुकी है, 1.2 मिलियन, 0.8 मिलियन, 1.7 मिलियन और 2.9 मिलियन। तो इसका सही आंसर होने वाला है 1.7 मिलियन, यानी अब तक कितनी 17 लाख जातियों की खोज हो चुकी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, रॉबर्ट मेयो के अनुसार पृथ्वी पर कितनी जातियां हैं। तो रॉबर्ट मेयो जो वैज्ञानिक था, उसके अनुसार पृथ्वी पर कितनी जातियां है, 2 मिलियन है, 3 मिलियन है, 7 मिलियन है या 2.4 मिलियन है। तो आपको याद रखना है, रॉबर्ट मेयो के अनुसार 7 मिलियन जातियां अभी तक पृथ्वी पर कुल टोटल मिलती हैं, जिनमें से 1.7 मिलियन यानी लगभग 17 लाख खोजी जा चुकी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता पाई जाती है। तो भारत में कितनी प्रतिशत जैव विविधता पाई जाती है, 5%, 8.1%, 4.7% या 1%। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी भारत में कितनी प्रतिशत जैव विविधता पाई जाती है, 8.1% पूरे विश्व की जैव विविधता भारत में पाई जाती है। यानी भारत जैव विविधता की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अक्षांश बढ़ने पर जैव विविधता क्या होती है। अक्षांश बढ़ने पर जैव विविधता के पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैव विविधता घटेगी, बढ़ेगी, नियत रहती है या कुछ नहीं होता। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जैव विविधता कैसे डिसाइड होती है। तो अपनी ये पृथ्वी होती है, यहाँ पे क्या होता है, बीच में एक रेखा जिसे अपन इक्वेटर बोलते हैं, वो 0 डिग्री पर होती है और इधर क्या होते हैं, पोल्स होते हैं जो लगभग 90 डिग्री के आसपास होते हैं। तो अपने को ये समझना होगा कि पृथ्वी की अधिकतर जैव विविधता इस इक्वेटर लाइन के आसपास ही पाई जाती है। तो जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, अक्षांश बढ़ेगा। अक्षांश बढ़ेगा तो जैव विविधता क्या होगी, घटेगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। आगे एक तरफ चलते हैं। अगला एक और शानदार क्वेश्चन अपने को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला जंगल कौन सा है। तो इसका तो सिंपल आंसर होने वाला है, पृथ्वी की सबसे जैव विविधता वाला जंगल है अमेजन जंगल। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होने वाला है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जातीय क्षेत्र संबंध किस वैज्ञानिक ने समझाया था। तो इसके लिए 4 ऑप्शन अपने को दिए गए हैं, पॉल एकलिक दिया गया है, वॉन हेबोल्ट दिया गया है या रॉबर्ट चेस दिया गया है और थियोफाइटस दिया गया है। तो इसका सही आंसर होने वाला है अलेक्जेंडर वॉन हेबोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होने वाला है। इस वैज्ञानिक ने जातीय क्षेत्र समझाया था, जो कि होता है कि किसी भी क्षेत्र में जीवों की संख्या एक सीमित संख्या तक ही बढ़ती है, मतलब एक सीमित समय तक ही जीवों की संख्या बढ़ती है। तो इसने एक ग्राफ समझाया था जो कि कुछ इस प्रकार होता है, मतलब एक जीवों की संख्या एक नियत समय तक ही बढ़ती है और फिर क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न अपने पास है, रिवोट पॉपर परिकल्पना किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो इस चैप्टर में ज़्यादातर वैज्ञानिकों नाम आपको याद रखने हैं और डेटा याद रखना है। तो रिवोट पॉपर परिकल्पना डेविड टिलमैन ने दी थी, पॉल एक्रेलिक ने दी थी, वॉन हेबोल्ट ने दी थी या रोस्टन चेस्ट ने दी थी।
तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी जो पॉल एक्रेलिस नामक वैज्ञानिक था उसने क्या दी थी, रिवोट पोपर परिकल्पना दी थी। रिवोट पोपर परिकल्पना ऐसी होती है कि जैसे जहाज में नट बोल्ट की जगह रिवोट और पोपर लगाए जाते हैं, तो उसके ऊपर आधारित है। आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एवं लैब असिस्टेंट जैसी परीक्षाओं की दृष्टि से। आगे एक तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न अपने को दिया गया है, IUCN के अनुसार पिछले 20 वर्षों में कितनी जातियां विलुप्त हुई है। तो ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है 60 जातियां, 31 जातियां, 27 जातियां व 28 जातियां। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यानी 27 जातियां पिछले 20 सालों में विलुप्त हो चुकी हैं। और ये डाटा अपने को मिलता है IUCN से। IUCN जो एक संस्थान है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी सूची है जो कि कब जारी हुई थी, जो 2004 में जारी हुई थी। उसमें अपने को देखने को मिलता है कि पिछले 20 वर्षों में कितनी 27 जातियां विलुप्त हो चुकी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न अपने को दिया गया है, निम्न में से विलुप्त प्राणी नहीं है, मतलब जो विलुप्त नहीं हुआ है, नहीं बोला है, नहीं को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ऑप्शन है गांगे डॉल्फिन, डोडो पक्षी, समुद्री गाय व क्वेगा। तो आपको पता होगा डोडो पक्षी जो कि विलुप्त है, समुद्री गाय भी विलुप्त है और क्वेगा भी विलुप्त प्राणी है जो कि विलुप्त हो चुके हैं। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी गांगे डॉल्फिन अभी तक विलुप्त नहीं है, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 अपने पास दिया गया है, विश्व में कुल कितने जैविता हॉटस्पॉट है। तो विश्व में कुल कितने जैविता हॉटस्पॉट है, 22 है, 23 है, 27 है या 34 है। तो इसका आंसर होने वाला है 34, यानी पूरे विश्व में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट खोजे जा चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से भारत का जैविता हॉटस्पॉट नहीं है। तो इनमें से ऐसा कौन सा हॉटस्पॉट है जो भारत में नहीं है। तो पश्चिमी घाट तो भारत में है, इंडो बर्मा हिमालय भी भारत में और श्रीलंका क्षेत्र भी भारत में हॉटस्पॉट की श्रेणी में आता है। लेकिन जो थार का मरुस्थल है वो क्या होता है, हॉटस्पॉट में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। आपको याद रखना है भारत के 3 हॉटस्पॉट क्षेत्र है, श्रीलंका क्षेत्र, इंडो बर्मा और हिमालय क्षेत्र, और तीसरा पश्चिमी घाट क्षेत्र। ये 3 क्या है, भारत के जैविता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग यहाँ पे हुई है। तो ये है स्व, सुबह नहीं है, ये सुबह नहीं है, इसका मतलब है स्व स्थानीय, ये है स्व। तो स्व स्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है, मतलब स्व स्थानीय संरक्षण का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन नहीं है, या राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, या जैविता हॉटस्पॉट नहीं है, या बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो बायोस्फीयर रिजर्व तो क्या होता है, स्व स्थानीय संरक्षण होता है। जैविता हॉटस्पॉट भी क्या होता है, स्व स्थानीय संरक्षण होता है। और राष्ट्रीय उद्यान भी क्या होता है, स्व स्थानीय संरक्षण होता है। लेकिन जो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है कि पादप एवं जीवों के युग्मों को क्या होता है 196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में क्या करते हैं, संरक्षित कर लेते हैं। जो विलुप्त होने वाले होते हैं उनके युग्मकों को संरक्षित कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, XC2 कंजर्वेशन होता है, यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अपने को दिया गया है, 1992 में जैविता सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, यानी 1992 में कहाँ पे हुआ था। जोहान्सबर्ग में हुआ था, कोलंबो यानी श्रीलंका में हुआ था, नई दिल्ली और या रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो इसका सही आंसर होने वाला है 1992 में कहाँ पे हुआ था। एक मिनट, 1992 में आपको याद करना पड़ेगा कहाँ पे होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1992 में। आपको इसके लिए मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, क्यों अगर आपको उत्तर आता है तो कमेंट में कर दीजिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में। और इस चैप्टर के 2-3 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नीट में हर बार पूछे जाते हैं। यानी 1992 में कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 नंबर जो अपना लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है सबसे। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, इसमें भी थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि
ज़्यादा जैविकता वाला क्या होता है पारितंत्र ज़्यादा स्थायी होता है। ज़्यादा जैविकता वाला पारितंत्र क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। ये कथन किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये क्वेश्चन इस प्रकार है, ज़्यादा जैविकता वाला पारितंत्र ज़्यादा स्थायी होता है। ये कथन किस वैज्ञानिक ने दिया था? टीलमैन ने दिया था, डेविड रोबर्ट ने दिया था, ओवन हेबोल्ट ने दिया था, या पॉल एकलनिक ने दिया था? तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी जो डेविड टीलमैन थे उन्होंने क्या दिया था, ये कथन बताया था। तो बस आज की क्लास में इतना ही, और लास्ट में आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल साइंस इंजेक्टर आपके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक यू।